टर्मिनल से इस टर्मिनल में तुरंत पावर ट्रांसफ़र हुआ और जैसे ही पावर ट्रांसफ़र हुआ सेल्फ स्टार्टर मोटर रोटेट हुआ और वैसे जैसे ही हमारे पीछे आता है वैसे ही आगे चला जाता है। तो ये आगे है और यहाँ पे कनेक्ट है, तुरंत स्टार्टर मोटर जैसे ही आगे गया स्टार्टर मोटर तुरंत शुरू होगा और जो हमारा फ्लाईव्हील है उसको रोटेट करेगा, फ्लाईव्हील क्रैंकेस को रोटेट करेगा, तुरंत इंजन स्टार्ट। दोस्तों ये है टाटा की इंडिका। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका सेल्फ मोटर काम नहीं कर रहा है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। सेल्फ लगा रहे हैं लेकिन इसका कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। सेल्फ मोटर से किर किर की आवाज़, मतलब कुछ भी नहीं। सेल्फ मोटर एकदम थप पड़ गया है, कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है जो इसका सेल्फ है काम नहीं कर रहा है और गाड़ी को धक्का मार के चालू करना पड़ रहा है। तो सेल्फ मोटर को खोलने के लिए जो हमारा एयर फिल्टर बॉक्स होता है उसे खोलना पड़ेगा, उसके बाद बैटरी को खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सेल्फ मोटर के पास पहुंच पाएंगे। तो चलिए एयर फिल्टर बॉक्स को पहले खोल लेते हैं। एयर फिल्टर बॉक्स में 3 12 नंबर की बोल्ट लगी होती हैं और बाकी क्लिप लगी होती हैं। पाइप मतलब जहाँ जहाँ कनेक्ट होता है वहाँ से डिसकनेक्ट करेंगे, उसके बाद से 12 नंबर के 3 बोल्ट को खोलेंगे, एयर फिल्टर ईजिली बाहर आ जाएगा। उसके बाद बैटरी को खोलना है। बैटरी के 2 टर्मिनल हैं, माइनस और प्लस, उसको खोलना पड़ेगा और उसके साथ बैटरी जो क्लिप लगी होती है वो भी खोलना पड़ेगा। यहाँ से वायर डिस्कनेक्ट कर लेंगे। और सेल्फ मोटर में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। सेल्फ लगा रहे हैं लेकिन सेल्फ में कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाज़ नहीं, साफ ठप पड़ गया है। तो चलिए देखते हैं इसको खोलकर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, सेल्फ मोटर में क्यों काम नहीं कर रहा है। बैटरी को भी यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि प्लस और माइनस 2 टर्मिनल होते हैं। इसको डिस्कनेक्ट करेंगे 10 नंबर के रिंच से। तो एयर फिल्टर बॉक्स और बैटरी दोनों हम निकाल चुके हैं बाहर। उसके बाद सेल्फ मोटर को खोलने के लिए इसमें 3 बोल्ट लगे हैं। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर का बोल्ट है, ये वाली, ये तो ये 12 नंबर का बोल्ट है। ठीक सामने आप देख सकते हैं जो अर्थ टाइट हुआ है सेल्फ मोटर में 12 नंबर का है, जो कि सेल्फ मोटर के अर्थ हमारा टाइट होता है उसमें, वो वाली बोल्ट। 2 बोल्ट ये हो गई, जो कि पीछे से लगी, सेल्फ मोटर के पीछे से लगी होती है 2 बोल्ट, और एक आगे से लगी होती है 12 नंबर के बोल्ट। 3 बोल्ट टोटल सेल्फ मोटर में है। उसके बाद इसके वायर प्लस वाला यहाँ देख सकते हैं जंक्शन बॉक्स में लगा हुआ है। 12 नंबर का एक बोल्ट है, एक 8 नंबर का बोल्ट है, सॉरी दोस्तों नट है। तो 12 नंबर का नट और 8 नंबर के नट को खोलना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी से हमारा पावर 12 वोल्ट में जाता है और जो 8 नंबर का लगता है उसमें सोलेनाइड स्विच पे जाता है पावर। जब हम सेल्फ लगाते हैं, चाबी लगाकर सेल्फ लगाते हैं, तो सोलेनाइड स्विच पे पहले करंट जाता है। सोलेनाइड स्विच जब काम करता है उसके बाद सोलेनाइड स्विच सेल्फ मोटर को स्टार्ट करने का काम करता है। सोलेनाइड स्विच जब एक्टिव होता है, जब हम करंट देते हैं सेल्फ मोटर लगाते समय, तो जब सोलेनाइड स्विच वर्क में आता है उसके बाद सेल्फ मोटर को, वो सोलेनाइड स्विच सेल्फ मोटर को वर्क कराता है। तो सोलेनाइड स्विच के थ्रू हमारा सेल्फ मोटर स्टार्ट होता है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं पूरी तरह से, बाहर खोल के दिखाते हैं, क्योंकि इसको खोलने में लगभग आधा घंटा लग जाएगा और स्पॉट है तो आप जल्दी खोल सकते हैं। तो बाकी खोलने के बाद आपको मिलते हैं जहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या है इसमें, क्या नहीं है। तो मैं पूरी तरह से सेल्फ मोटर को खोल चुका हूँ, बाहर निकाल चुका हूँ, देख सकते हैं तीनों बोल्ट को यहाँ पे पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया हूँ, खोल दिया हूँ। ये हमारा आर्मेचर है सेल्फ मोटर का, इस कार्बन ब्रश है सेल्फ मोटर का। तो कार्बन ब्रश को अच्छे से देखेंगे, जाम हो चुका है। तो कार्बन ब्रश हमारा इसमें जाम हो चुका था और जो चाबी स्विच से हमारा सोलेनाइड स्विच के पास एक वायर जाता है जब हम सेल्फ लगाते हैं, तो वो वाला वायर टूटा हुआ था, इसमें टूट गया था। और साथ ही साथ इसका आर्मेचर है, देख सकते हैं पूरी गंदगी से भरा हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे। ये हमारा मैग्नेट इसमें लगा हुआ है, चुंबक, और कार्बन ब्रश भी जाम हो चुका था इसलिए काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे बैंडेज काम करता है, यहाँ पे जो दांता आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंडेज का काम करता है, जो कि जब हम इसमें पावर देते हैं तो ये आगे की तरफ आता है और इंजन के फ्लाईव्हील से कनेक्ट होता है। इंजन के फ्लाईव्हील को रोटेट करता है, रोटेट करने के बाद हमारा क्रैंक रोटेट होता है और इंजन स्टार्ट होता है। इसका आर्मेचर है, देख सकते हैं आर्मेचर में कोई दिक्कत नहीं है, आर्मेचर बिल्कुल सही है। तो चारों तरफ से आप देख लें, कुछ इस प्रकार से दिखता है। सबसे पहले इसको क्लीन कर लेंगे पेट्रोल से अच्छे से। ये हमारा कार्बन ब्रश है, तो कार्बन ब्रश ही जाम हो चुके थे। अब जाम होने की वजह से हमारा सेल्फ मोटर काम नहीं कर रहा था और इसके इग्निशन से जो वायर आते हैं वो भी टूट गए थे, जो सोलेनाइड स्विच पे आता है वो टूट गया था। ये हमारा पीछे का चेंबर, इसमें कार्बन कनेक्ट होता है, इसके 2 बोल्ट है लंबे लंबे,
सेल्फ मोटर के। तो चलिए सोलेनॉइड स्विच को भी खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसमें 2 पेच है, दोनों पेचों को खोलेंगे सोलेनॉइड स्विच ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लंजर इसमें लगा होता है। जब इसको पावर देते हैं तो ये अंदर की तरफ जाता है, और अंदर की तरफ जाता है तो इसमें एक प्लेट लगी होती है जो कि सेल्फ मोटर से कनेक्ट होता है। तो सेल्फ मोटर जब पीछे जाता है तो सेल्फ मोटर को पावर जाता है और सेल्फ मोटर स्टार्ट होता है। और साथ ही साथ ये हमारा गियर है जो आगे इंगेज होता है, उसके बाद हमारा फ्लाईव्हील को रोटेट करता है। तो बैटरी यहाँ पे है। चलिए सोलेनॉइड स्विच को चेक करते हैं कि काम कर रहा है क्या। देख सकते हैं ये पीछे की तरफ खींच रहा है, आप वहाँ ध्यान देंगे तो बिल्कुल काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सोलेनॉइड स्विच है बिल्कुल फंक्शन कर रहा है जैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ इसका आइडिया बता दूं कैसे वर्क करता है। तो सोलेनॉइड स्विच में एक प्लंजर है, प्लंजर आगे एक प्लास्टिक मटेरियल होता है उसमें फंसा होता है। तो जब सोलेनॉइड स्विच पीछे की तरफ खींचता है, ये पीछे की तरफ जाता है तो हमारा गियर फ्लाईव्हील से जुड़ता है सेल्फ मोटर के, उसके बाद इंजन स्टार्ट होता है। तो ये हमारा अंदर का प्लंजर है, इसमें एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है जो सोलेनॉइड स्विच है। ये अंदर पुश होगा, उसके बाद यहाँ पे दोनों टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, ये वाला और दोनों कनेक्ट जैसे होंगे वैसे मोटर को पावर जाएगा और मोटर स्टार्ट होगा, और उसी वक्त हमारा गियर ये आगे चढ़ा जाएगा। जब सोलेनॉइड स्विच पीछे आएगा उसके बाद वो गियर आगे आएगा। देख सकते हैं ये कहाँ से आगे पीछे हो रहा है। तो गियर जैसे आगे होगा इसको पावर मिलेगा, तुरंत फ्लाईव्हील को रोटेट करेगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दिखाए गए तरीके से आप बारीकी से समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं पूरे मतलब इसको क्लीन कर लेंगे पेट्रोल से अच्छे से, और मैग्नेट को पेट्रोल से क्लीन नहीं करना है, उसको कपड़े को मतलब थोड़ा भीगा हुआ कपड़ा करके पूरी तरह से क्लीन कर लें। जो आर्मेचर है उस पर पतला वाला 360 नंबर का रिंग मार आता है, पतला वाला उसे लगा लेंगे, और जो आर्मेचर के ग्रुप है उसको क्लीन कर लेंगे। उसके बाद कार्बन ब्रश को लगाएंगे इसके चेम्बर में जिसमें लगता है। तो दिखाए गए तरीके से आप कार्बन ब्रश को लगा लें। इसमें 2 पेच है, दोनों पेचों को लगाएंगे और टाइट कर लेंगे। तो 2 पेच है, दोनों पेचों को लगाएंगे और इजीली टाइट कर लेंगे। तो दोनों पेच को लगाने के बाद टाइट करने के बाद देख सकते हैं दिखाए गए तरीके से तो कार्बन ब्रश बिल्कुल टाइट हो चुके हैं। इसका मोमेंट भी चेक कर लेंगे चारों कार्बन का। इसमें 2 कार्बन माइनस का होता है, 2 कार्बन प्लस का होता है, 4 कार्बन है टोटल। ये हमारा स्विच है, और ये प्लंजर है। सोलेनॉइड स्विच और प्लंजर कुछ ऐसे काम करते हैं। जब पावर देंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा और दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करेगा। पीछे की तरफ एक प्लेट लगी होती हैं, पीछे की तरफ धक्का होगा, और ये हमारा आर्मेचर है पूरी तरह से मैंने क्लीन कर लिया है। इसमें शार्ट ना हो इसके लिए एक हमारा पंखा में ये वाला कागज़ लगता है, पंखा की जब बैंडिंग होती है ये वाला कागज़ लगता है, तो उसे लगा लेंगे चारों तरफ से ताकि शार्ट होने की कोई दिक्कत ना हो, संभावना ना हो। नहीं तो कभी कभी होता है बॉडी से जब टच हो जाएगा प्लस का कार्बन तो शॉर्ट करेगा। शॉर्ट करने की वजह से हमारा सेल्फ मोटर धुआं दे देगा, काम भी नहीं करेगा, वायर भी जल जाएंगे। उससे पहले कार्बन ब्रश को पूरी चेक कर लेना है, माइनस के माइनस से चेक कर लेना है, प्लस को प्लस से चेक कर लेना है। 4 कार्बन है, 2 माइनस के 2 प्लस के। उसके बाद जो इसका ये वाला लगाने के बाद दोस्तों हमारा सेल्फ मोटर का आर्मेचर है, आर्मेचर को भी लगा लेंगे। चिमटी से ब्रश को दबा देना है, चारों ब्रश को आप अपने दिखाए गए तरीके से लगा लेना है चिमटी के द्वारा। और हमारा कार्बन ब्रश लग चुका है, देख सकते हैं आर्मेचर बिल्कुल लग चुका है कार्बन ब्रश में, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। नचाकर चेक कर लेंगे। ये चिमटी की सहायता से मैंने कार्बन ब्रश को प्रेस किया था
और आर्मेचर को लगाया था। यहाँ पे आर्मेचर में देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे मतलब पीछे की तरफ जो जाता है चुंबक में, यहाँ पे थोड़ा ग्रीस लगाएंगे और इसको गोली लगा देंगे, जो छर्रा बोला जाता है। ये मोटा वाला छर्रा यहाँ पे लगता है गोली, ताकि सेल्फ मोटर को रोटेट करने में कोई दिक्कत ना हो, एक बार इसको पावर मिले और पूरी तरह से नाच जाए। यहाँ पे छर्रा लगता है गोली, इसको लगा लेंगे। ध्यान रखिए, यदि आप भूल जाएंगे सेल्फ मोटर पे लोड पड़ेगा, तो ध्यान देंगे उसको। और दिखाए गए तरीके से इसके जो मैग्नेट कवर है उसको लगा लेंगे, सेल्फ मोटर का पूरा कवर। दोस्तों इसको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, पीछे वाला हिस्सा को खोलने की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने पीछे का हिस्सा ही खोला हुआ है, क्योंकि इसमें भी काम चल जाएगा। आगे खोलने की ज़रूरत नहीं, पूरा ग्रीसिंग वगैरह है आगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ताकि मैं आपको खोल के दिखा सकूँ। फिर किसी और वीडियो में आपको दिखा दूँगा। तो दिखाए गए तरीके से आप लगा लेंगे। यहाँ पे इस दांतों को नचाएंगे तभी जाकर पीछे का हिस्सा बैठेगा। पेचकस की सहायता से इस दांतों को उल्टा रोटेट करेंगे। देखिए कवर हमारा पीछे का बैठ चुका है। यदि ना बैठे तो आपको दांतों को रोटेट करना पड़ेगा, आगे का दांत को रोटेट करेंगे पेचकस की सहायता से, जो हमारा पीछे का कवर अच्छे से बैठ जाएगा। बैठ जाने के बाद दोस्तों 2 इसमें 8 नंबर के बोल्ट हैं, दोनों को लगा लेना है। पहले अलाइन कर लेंगे, देख सकते हैं ये वाली बोल्ट को अलाइन करेंगे और लगाएंगे। यहाँ पे आके कनेक्ट होगा, जो कि चूड़ी बना हुआ है, आगे से आप देखेंगे तो। बाकी प्लस का जो हमारा टर्मिनल जहाँ निकलता है वहाँ लगा लेंगे। यहाँ पे आके एक कनेक्ट होगा, 8 नंबर के बोल्ट हैं। दूसरा उस साइड है, 2 बोल्ट हैं इसमें। तो दोनों बोल्टों को मतलब टाइट कर चुका है पूरी। फाइनली हमारा स्टार्टर मोटर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लगाएंगे प्लंजर को, जो सोलेनॉइड स्विच का ये प्लंजर है उसको इसमें फंसाएंगे। जो प्लास्टिक का मटेरियल अंदर दिख रहा है ना, उसमें फंसाना है। इसके जो हमारा ठुड्डी निकला हुआ है उसको फंसाना है। फंसाने के बाद जो इसको लगाएंगे सोलेनॉइड स्विच को, दिखाए गए तरीके से आप लगा लेंगे इजीली। उसके बाद 2 पेंच हैं इसमें, दोनों पेंचों को टाइट कर लेना है। दोस्तों ऑयल जो हमारा ये स्विच है वो इसके पास जब पावर जाती है तो पीछे की तरफ दोनों टर्मिनल को वो कनेक्ट करता है। अंदर पत्ती लगी होती है, वो पत्ती आकर इससे टच होती है और ये दोनों टर्मिनल कनेक्ट होता है। कनेक्ट होते ही हमारे सेल्फ मोटर के पास पावर जाता है और सेल्फ मोटर स्टार्ट होता है। बाकी सेल्फ मोटर का अर्थिंग तो बॉडी में टच हुआ था, मैं आपको दिखाया था, वो वाली होती है। और सोलेनॉइड स्विच के पास पावर दी जाती है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, माइनस को मैंने बॉडी छुआया है और एक वायर को वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देखिए सेल्फ मोटर स्टार्ट हुआ। तो एक बार दांतों को नचा लेंगे हल्का सा, उसके बाद फिर चेक करेंगे। देखिए मोटर चला, देखिए दांत कैसे हमारा आगे आ रहे हैं। तो आपने देखा जैसे ही हमारा सोलेनॉइड स्विच को पावर दे रहे हैं, तो जो सेल्फ मोटर का गरारी है वो ऑटोमेटिक आगे आ रहा है, जो कि क्रेंक केस में फंसता है, फ्लाईव्हील में, इंजन के फ्लाईव्हील में फंसता है और क्रेंक को रोटेट करता है। तो चलिए फाइनली अब इसमें लगाते हैं हमारा सेल्फ मोटर। इसमें लगाने के बाद आपको दिखाते हैं जो हमारा सेल्फ है काम कर रहा है क्या। तो थोड़ा एडजस्टेबल एरिया है, लगाने में मुश्किल है। तो चलिए फाइनली इसको लगाकर चेक करते हैं। फाइनली गाड़ी में लगा लेते हैं। उसके बाद ये टर्मिनल है, देख सोलेनॉइड स्विच को पावर जाता है। ध्यान रखिए इसमें जब हम चाबी स्विच को सेल्फ देते हैं चाबी स्विच से, तो सोलेनॉइड स्विच में पावर जाता है। सोलेनॉइड स्विच जब एक्टिव होता है, एक्टिव होने के बाद जो हमारा सेल्फ मोटर है उसके बाद पावर भेजता है, तब जाकर हमारा सेल्फ मोटर फ्लाईव्हील को रोटेट करता है। उसके बाद इंजन को स्टार्ट करता है क्रेंक के थ्रू। तो चलिए मैं फ़िटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें फ़िटिंग करके दिखाना बहुत मुश्किल है। ये हमारा देख सकते हैं इंडिका EV2, टाटा की इंडिका EV2 है मॉडल। और चलिए इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि सेल्फ हमारा काम कर रहा है क्या। क्योंकि इसमें कनेक्ट करके दिखाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इतना एडजस्टेबल एरिया है कि उसमें मतलब ये वाला वायर देख सकते हैं, ये प्लस होता है, ये हमारा सोलेनॉइड स्विच का प्लस मोटा वाला है, पतला वाला भी
हमारा चाबी स्विच से कनेक्ट होता है। पतला वाला वायर हमारा चाबी से, जब हम सेल्फ लगाते हैं चाबी से, वहाँ पे कनेक्ट होता है। तो मैंने फाइनली स्टार्टर मोटर को कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं। ये वाली बोल्ट 12 नंबर का, ये वाली बोल्ट है। बाकी एक आगे अर्थिंग जुड़ा हुआ है सेल्फ मोटर का, मोटा वाला, आप बगल में ही देख सकते हैं राइट साइड में, वो वाला बोल्ट है। और एक बोल्ट उसके पीछे से 2 बोल्ट हैं, और एक बोल्ट 12 नंबर का आगे से है। टोटल 3 बोल्ट सेल्फ मोटर में कनेक्ट हुए हैं, सेल्फ मोटर को टाइट किए हैं। तो मैंने ये 12 नंबर का ये पॉजिटिव वायर लगा दिया है, बाकी ये चाबी स्विच का वायर भी लगा दिया है। 8 नंबर की चाबी स्विच से आता है, और ये हमारा बैटरी से पावर जाता है 12 नंबर में। तो दोनों नट को मैंने कंप्लीट टाइट कर लिया है जंक्शन बॉक्स में। और यहाँ पे मैं दिखाऊं जिसमें अर्थिंग कनेक्ट है, चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली, इसमें अर्थिंग कनेक्ट होती है, सेल्फ मोटर की अर्थिंग कनेक्ट होती है। यदि ये अर्थिंग आप छूट जाती है वायर, तो सेल्फ मोटर वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। देख सकते हैं हमारा, जब हम स्विच को लगाते हैं तब वो हमारा काम नहीं करेगा सेल्फ मोटर। तो चलिए एयर फिल्टर बक्सा को लगाते हैं, बैटरी को लगाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करके चेक कराते हैं। तो एयर फिल्टर को बॉक्स से उसे लगा लेंगे, फिर बैटरी को लगाएंगे, जितने भी ताम झाम मतलब खोले थे दुनिया भर के। चलिए मैं फिटिंग करके, और वैसे तो मैं जो कनेक्ट करने में इंजन से, जो हमारा सेल्फ मोटर लगाने में लगभग आधा घंटा लग चुका है, आधा घंटा से ऊपर लग चुका है, क्योंकि इतना एडजस्टेबल एरिया होता है, इसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है। क्या करेंगे। तो आपको आधा घंटा परेशान करूं इसमें, तो वो भी तो ठीक नहीं है। अब आधा घंटा आपको लेके हैंचा इसमें करूं तो अच्छा नहीं ना है। अब आधा घंटा मैं परेशान हुआ हूं, आपको भी आधा घंटा परेशान करूं तो अच्छा नहीं है। शॉर्टकट में दिखा दिया, सेल्फ मोटर को खोलना कैसे है, फिर लगाना कैसे है, ये तो आपने जान ही लिया होगा। अब बैटरी को कनेक्ट कर लेना है, एयर फिल्टर बॉक्स को मैंने कनेक्ट कर लिया, बैटरी को कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद सेल्फ मोटर लगा के चेक करना है। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी में चाबी स्विच के पास। देख सकते हैं इंजन हमारा स्टार्ट होता है, इंजन हमारा स्टार्ट है। एक बार बंद करेंगे, फिर सेल्फ लगाएंगे, चेक करेंगे। सुनिएगा आवाज़, देखिए सेल्फ अच्छे से वर्क किया पूरी तरह से। एक ही सेल्फ में इंजन स्टार्ट हो जा रहा है। तो प्रॉब्लम यही था, इसके कार्बन ब्रश जाम हो गए थे और एक वायर इग्निशन का टूट गया। तो दोस्तों ये है हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर। तो चलिए इमेज के थ्रू समझ लेते हैं सेल्फ का स्टार्टर मोटर वो कैसे काम करता है गाड़ियों में। तो सबसे बारीकी से इसमें समझेंगे कि जो हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर है वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सोलेनॉइड स्विच है, ये हमारा पूरी असेंबली, ये हमारा स्टार्टर मोटर है, सेल्फ स्टार्टर मोटर। और सेल्फ स्टार्टर मोटर को चलने के लिए वैसे पॉजिटिव टर्मिनल ही चाहिए, पॉजिटिव। जैसे कि बैटरी का प्लस और माइनस 2 टर्मिनल होते हैं, और ये प्लस और माइनस से चलेगा। तो जो हमारा बैटरी का माइनस टर्मिनल होता है वो हमारा पूरी बॉडी होती है। बॉडी में एक वायर आया रहता है। सेल्फ स्टार्टर मोटर के पास 3 बोल्ट लगे होते हैं सेल्फ स्टार्टर मोटर में। एक बोल्ट में बॉडी अर्थ के लिए बैटरी का माइनस पॉइंट जाके कनेक्ट होता है, टाइट होता है, और पूरी बॉडी हमारा निगेटिव होता है, मतलब कि माइनस अर्थ के तौर पे, जिसे अर्थ कहा जाता है। तो पूरी बॉडी हमारा अर्थ होता है, निगेटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव टर्मिनल हर एक कंपोनेंट को चाहिए, जितने भी कंपोनेंट आपके गाड़ी में लगे हुए हैं उसको पॉजिटिव टर्मिनल चाहिए। वायर में भी निगेटिव मिलता है, जो कि निगेटिव हमारा बॉडी अर्थ पूरी रहती है गाड़ी, और निगेटिव इसको चाहिए। तो जो हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर जब बॉडी में कनेक्ट होगा, 3 बोल्ट इसमें टाइट हो गए, तो इसको निगेटिव मिल जाएगा, वैसे ही माइनस इसे मिल जाएगा। अब इसको सिर्फ प्लस चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका बैटरी टर्मिनल लिखा हुआ है, ये वाला। यहाँ पे बैटरी का प्लस पॉइंट आके जुड़ा रहता है चाबी स्विच के थ्रू। जो चाबी स्विच होता है, चाबी से हम सेल्फ जैसे ही ऑन करते हैं, सेल्फ लगाते हैं गाड़ी में, वैसे ही करंट हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे करंट आता है। अब यहाँ पे करंट आता है, और वैसे तो इसको प्लस मिल गया, जो हमारा स्विच है उसको तो मिल गया, जो सोलेनॉइड स्विच है।
ये वाला। तो ये वाला सोलेनॉइड स्विच है, इसको तो पावर मिल गया प्लस पॉइंट यहाँ से। अब स्टार्टर मोटर को कहाँ से मिलेगा ये आप देखिए, समझिए पहले। तो देखिए स्टार्टर मोटर में ये वाला एरिया, यहाँ पे एक वायर गया है जो कि यहाँ पे आके कनेक्ट होता है, समझ रहे हैं। इसमें से एक जो हमारा कार्बन ब्रश लगे होते हैं, एक तरफ माइनस होता है, 2 कार्बन ब्रश माइनस के होते हैं, 2 कार्बन ब्रश प्लस के होते हैं। तो जो 2 कार्बन ब्रश प्लस के होते हैं, वो जो प्लस के होते हैं यहाँ से आते हैं ये वाला वायर, और ये वाला वायर सीधे आके इससे जुड़ जाता है। अब यहाँ से जुड़ जाता है तो इसका काम क्या है कि यहाँ पे हमारा स्टार्टर मोटर का यहाँ पे प्लस पॉइंट जुड़ जाता है और पूरी बॉडी अर्थ होती है, इसकी पूरी बॉडी अर्थ होती है। तो पूरी बॉडी अर्थ होती है, जैसे कि बॉडी में जब कनेक्ट रहेगा तो इसको अर्थिंग मिल जाएगी, माइनस मतलब मिल जाएगी, और इसको सिर्फ प्लस की ज़रूरत है। तो हमारा कार्बन ब्रश के जो प्लस पॉइंट होते हैं यहाँ से आके हमारा इसमें कनेक्ट होता है। जो सोलेनॉइड स्विच है ये हमारा सोलेनॉइड स्विच के दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट होता है, जुड़ा रहता है। और यहाँ पे चाबी स्विच से हमारा पावर आता है। और यहाँ पे जैसे ही हमारा सोलेनॉइड स्विच को यहाँ पे प्लस मिलेगा, वैसे तो बॉडी में कनेक्ट है, इसको माइनस वैसे ही मिला हुआ है। जैसे ही हम सेल्फ लगाएंगे चाबी स्विच से, यहाँ पे प्लस मतलब यहाँ पावर आएगा। और जैसे ही पावर आएगा, यहाँ पे आप प्लंजर देख रहे हैं, ये वाला प्लंजर पीछे की तरफ पुश होगा। यहाँ पे पीछे की तरफ पुश होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लेड लगा हुआ है, यहाँ पे पत्ती, जिसे कॉन्टैक्ट डिस्क बोला जाता है। ये पीछे की तरफ आएगा। ठीक उसी समय यहाँ पे एक लीवर देख सकते हैं, ये वाला, ये लीवर क्या होगा, आगे की तरफ पुश होगा। ये हमारा देख सकते हैं, इसमें 1 वे क्लच लगा होता है, 1 वे, ये वाला हिस्सा 1 वे है। और ये हमारा लीवर है जिसे प्लंजर बोला जाता है। तो ये वाला जिसे प्लंजर बोला जाता है। अब ये वाला क्या होता है, जैसे ये पीछे जाएगा ठीक उसी समय ये धक्का खा के आगे जाएगा, जिसमें कनेक्ट होता है। ये आगे जाएगा, ये वाला दांता फ्लाईव्हील में कनेक्ट होगा, और जैसे ही फ्लाईव्हील में कनेक्ट होगा ठीक उसी समय ये हमारा पत्ती आके इसमें सट जाएगा। जैसे ही यहाँ पत्ती सटेगा ठीक उसी समय स्टार्टर मोटर तुरंत रोटेट करेगा, तुरंत स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको पावर मिल गया। यहाँ पे देख सकते हैं पावर यहाँ पे दिया गया है चाबी स्विच के थ्रू। और ये हमारा प्लंजर पीछे की तरफ आया, पावर मिलते ही पीछे की तरफ आया, और ये हमारा पत्ती है जो इस टर्मिनल में सट गया। आप देखें यहाँ पे सेल्फ का स्टार्टर मोटर का प्लस पॉइंट में तुरंत सटा और यहाँ पे चिपका, और इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में तुरंत पावर ट्रांसफ़र हुआ। और जैसे ही पावर ट्रांसफ़र हुआ, सेल्फ स्टार्टर मोटर रोटेट हुआ, और वैसे जैसे ही हमारे पीछे आता है वैसे ही आगे चला जाता है। तो ये आगे है और यहाँ पे कनेक्ट है, तुरंत स्टार्टर मोटर जैसे ही आगे गया स्टार्टर मोटर तुरंत शुरू होगा, और जो हमारा फ्लाईव्हील है उसको रोटेट करेगा, फ्लाईव्हील क्रैंकेस को रोटेट करेगा, तुरंत इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही मतलब आइडिया है, आप देख सकते हैं। तो पावर डायरेक्ट हमको सेल्फ मोटर से नहीं मिलता है, सबसे पहले आपको पावर ट्रांसफ़र इसमें होता है। सोलेनॉइड स्विच आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोलेनॉइड स्विच है ये। अब सोलेनॉइड स्विच को पावर सबसे पहले मिलता है, और सोलेनॉइड स्विच ही स्टार्टर मोटर को पावर देता है, पावर ट्रांसफ़र करता है। तो सोलेनॉइड स्विच को बैटरी का पावर मिलता है, और सोलेनॉइड स्विच पावर ट्रांसफ़र करता है सेल्फ स्टार्टर मोटर को। अब सेल्फ स्टार्टर मोटर को पावर यहाँ से, ये हमारा ब्लेड देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिस्क, यहाँ पीछे आएगा, और इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में तुरंत पावर ट्रांसफ़र होगा, प्लस पॉइंट स्टार्टर मोटर को मिलेगा, स्टार्टर मोटर तुरंत रोटेट होगा। उसी वक्त हमारा ये पिनियन आगे रहेगा, क्योंकि ये पीछे रहेगा और ये पिनियन आगे रहेगा यहाँ पे लीवर के थ्रू। उसी वक्त जैसे ही आगे जाएगा ये टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल तुरंत इसमें सटेगा, और ये सेल्फ स्टार्टर मोटर तुरंत स्टार्ट करेगा, फ्लाईव्हील को घुमाएगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और चलिए दूसरे इमेज में समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब ये वाला इमेज के थ्रू समझ लेते हैं, आप इसमें देख लेंगे। देखिए ये वाला हमारा चाबी स्विच है, ये हमारा चाबी स्विच है, इसके एक कनेक्शन है। अब देखिए ये वाला बैटरी का प्लस है और ये माइनस है। तो ये माइनस पूरी बॉडी होती है,
जो गाड़ी है, गाड़ी का पूरा इंजन माइनस होता है, क्योंकि एक वाला वायर माइनस से कनेक्ट होता है और पूरी बॉडी माइनस होती है। और ये प्लस पॉइंट, प्लस सबको ज़रूरत है, जैसे स्टार्टर मोटर है उसको भी, और ये हमारा स्विच है उसको भी। तो अब इसको समझते हैं। तो आप देखिए ये स्विच है, जैसे ही हम गाड़ी में सेल्फ लगाते हैं, इग्निशन मतलब चाबी के द्वारा यहाँ पे सेल्फ लगाए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए बैटरी का प्लस पॉइंट सीधे एक मोटा वायर आता है, यहाँ पे 12 नंबर से कनेक्ट होता है जंक्शन बॉक्स में, और ये 12 नंबर से कनेक्ट होने बाद सीधे आ जाता है हमारा सोलेनॉइड स्विच में, मोटा वायर। और ये पतला वाला वायर आप देख सकते हैं, पतला वाला वायर सीधे ऐसे ऐसे जाता है, 8 नंबर जंक्शन बॉक्स में टाइट होकर सीधे आपका इग्निशन स्विच में चला जाता है। जैसे इग्निशन स्विच को सेल्फ स्टार्टर मतलब सेल्फ से स्टार्ट करने के लिए घुमाते हैं, उसी वक्त पावर ट्रांसफ़र होता है। जो हमारा पावर है प्लस, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो सीधे पावर ट्रांसफ़र होता है इस लाइन में। अब यहाँ के थ्रू आ जाता है हमारा सोलेनॉइड स्विच में आ जाता है। तो जैसे ही हम चाबी को सेल्फ स्टार्टर मोटर के लिए ऑन करेंगे, वैसे ही पावर इसमें आ जाएगा, तुरंत आएगा, जो हमारा सोलेनॉइड स्विच है। और सोलेनॉइड स्विच को जैसे ही पावर मिलेगा, इसके अंदर का सर्किट है वो चालू हो जाएगा। जैसे इसके अंदर जो प्लंजर है वो पीछे की तरफ पुश होगा, पुश होते ही ये हमारा दोनों टर्मिनल सट जाएगा एक ही में। और सेल्फ का स्टार्टर मोटर का आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, स्टार्टर मोटर का कार्बन ब्रश का प्लस पॉइंट जो हमारा सोलेनॉइड स्विच है उससे कनेक्ट होता है, और ये पत्ती आके यहाँ पे जैसे ही जुड़ती है, वैसे ही हमारा ये दांता आगे की तरफ जाता है। तो दांता जब आगे की तरफ जाता है, उसी वक्त ये पत्ती जुड़ती है, स्टार्टर मोटर को पावर ट्रांसफ़र होता है, और तुरंत स्टार्टर मोटर स्टार्ट करता है। फ्लाईव्हील हमारा घूमता है इस दांत के, वैसे तो ये दांत आगे रहता है, तुरंत फ्लाईव्हील घूमता है, और फ्लाईव्हील घूमते ही क्रैंक रेस होता है, जो हमारा क्रैंक है वो रोटेट होता है, और जो हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ये हमारा जो सोलेनॉइड स्विच है ये पावर ट्रांसफ़र करता है सेल्फ स्टार्टर मोटर को, और सेल्फ स्टार्टर मोटर उस समय पावर स्टार्ट होता है जिस समय ये दांता आगे होती है, ये पत्ती जुड़ी होती है, उस कंडीशन में जो हमारा इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। बाकी का पीछे आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको और बता दूं, ये हमारा देखिए यहाँ पे हमारा चाबी स्विच से आया रहता है बैटरी का, ये हमारा कॉन्टेक्ट डिश है जो यहाँ पे कनेक्ट होता है। और पावर जब इसको चाबी स्विच के थ्रू मिलता है, जैसे चाबी पे हम सेल्फ लगाते हैं, पावर यहाँ पे आया, यहाँ पे आते ही तुरंत हमारा जो सोलेनॉइड स्विच है वो ऑन हुआ, इसको पावर मिला, तो ऑन होते ही ये हमारा पंप है जो अंदर देख सकते हैं, जिसे प्लंजर बोला जाता है, ये प्लंजर पीछे की तरफ पुश होगा पावर मिलते ही। पीछे पुश होते ही ये आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिश जैसे एक ब्लेड टाइप है पत्ती, ये आकर तुरंत इसमें सटेगा, इन दोनों बोल्ट में सटेगा, और इन दोनों बोल्ट में सटते ही तुरंत पावर ट्रांसफ़र होगा सेल्फ स्टार्टर मोटर को, और सेल्फ स्टार्टर मोटर तुरंत स्टार्ट होगा। और उस वक्त जैसे ही ये पीछे आएगा, ये लीवर के थ्रू ये दांता आगे जाएगा, फ्लाईव्हील में फंसेगा, ये पीछे आया और ये वाला हमारा दांता फ्लाईव्हील में जाके फंस गया। ये जैसे ही पीछे आएगा वो वैसे ही हमारा ये दांता फ्लाईव्हील में फंस जाएगा। तो पीछे आते ही ये वाली पत्ती यहाँ से कनेक्ट होगी, तुरंत स्टार्टर मोटर को पावर ट्रांसफ़र होगा, तुरंत स्टार्टर मोटर ये हमारा पिनियन जाके फ्लाईव्हील में फंसा हुआ है, तुरंत स्टार्टर मोटर उसे रोटेट करेगा, स्टार्ट करेगा, फ्लाईव्हील घूमेगा, फ्लाईव्हील घूमने के बाद जो हमारा क्रैंक है वो रोटेट होगा, और फिर हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार ही था इसका सिस्टम। तो सेल्फ स्टार्टर मोटर को डायरेक्ट पावर नहीं मिलता है, ये बात जान लीजिए। जो सोलेनॉइड स्विच है इसको पावर मिलता है बैटरी का, और ये पावर ट्रांसफ़र करता है हमारे सेल्फ स्टार्टर मोटर को, और सेल्फ स्टार्टर मोटर उस वक्त पावर, ये हमारा सोलेनॉइड स्विच उस वक्त पावर ट्रांसफ़र करता है जिस वक्त ये पिनियन आगे फ्लाईव्हील में फंसा होता है। ये वाला पिनियन यहाँ पे 1 वे क्लच लगा होता है, 1 वे, ये वाला पिनियन जो है
वो फ्लाईव्हील में फंसा होता है इंजन के, और फ्लाईव्हील में फंसा होता है और ये वाला पीछे होता है और ये कॉन्टैक्ट जुड़ा होता है। उसी वक्त जिस वक्त ये फंसा होता है फ्लाईव्हील में, उस वक्त पावर ट्रांसफ़र करता है जो सोलेनॉइड स्विच है, वो पावर ट्रांसफ़र करता है सेल्फ स्टार्टर मोटर को। उसी वक्त सेल्फ स्टार्टर मोटर तुरंत रोटेट होता है, तुरंत फ्लाईव्हील घुमाता है, फ्लाईव्हील घूमते ही इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ यही था मेथड इंजन स्टार्ट होने का। बाकी आप इस इमेज में बारीकी से देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से इसका कनेक्शन है। बाकी मैं आपको वीडियो में बता ही दिया हूँ। और एक यहाँ पे डायग्राम भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला। तो इसके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सेल्फ का स्टार्टर मोटर मतलब गाड़ियों में जो कार होती हैं उसमें सेल्फ स्टार्टर मोटर वो कैसे काम करता है, आप बारीकी से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब इंजन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर का क्या काम है, तो चलिए आपको ये भी डिटेल में बता दूं। जब हमारा चाबी स्विच से जब सेल्फ लगाते हैं तो वो मैकेनिज़्म हम लोगों ने समझ लिया कि सेल्फ लगाने के बाद कैसा कैसा मतलब जो भी कंपोनेंट है वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद जब इंजन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो जब इंजन स्टार्ट होता है उस समय यहाँ पे पावर हमारा आता है, सोलेनॉइड स्विच पीछे आता है और इस लीवर के थ्रू ये आगे जाता है, ये फ्लाईव्हील से जुड़ता है। ये जैसे ही फ्लाईव्हील से जुड़ता है उस समय ये हमारा जो कॉन्टैक्ट डिश है वो इसमें आकर टच होता है और इस पोजीशन से यहाँ पे पावर आ रहा है। जैसे ही हमारे ये प्लेट यहाँ सटेगा तुरंत सेल्फ स्टार्टर मोटर को पावर ट्रांसफ़र होगा, सेल्फ स्टार्टर मोटर चलेगा और ये फ्लाईव्हील से जुड़ा हुआ वैसे ही है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद से इंजन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे चाबी स्विच अपने पोजीशन में आती है, जो हमारा चाबी है, और जैसे ही अपने पोजीशन में आएगी यहाँ से पावर कट होगा। इस टर्मिनल से आप देख सकते हैं बैटरी का जो टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा है, चाबी स्विच से जो पावर आता है यहाँ से पावर कट होता है। और जैसे ही पावर कट होता है तो ये सिस्टम बंद हो जाते हैं, ये सोलेनॉइड स्विच काम करना बंद कर देता है और स्टार्टर मोटर से यहाँ से कॉन्टैक्ट टूट जाता है। कैसे टूटता है देखिए, तो यहाँ पे पावर आया, जैसे चाबी स्विच अपने पोजीशन में आया यहाँ से तुरंत पावर कटता है तो ये हमारा सोलेनॉइड स्विच काम करना बंद कर देता है। मतलब कि जब पीछे खींचता है वो वाला सिस्टम बंद कर देता है। तो जब ये ठप पड़ता है, जब बंद करता है ये अपना काम, पावर जब डिस्कनेक्ट होता है यहाँ से, तो ये आप बीच में एक स्प्रिंग देख रहे हैं, ये वाला, ये स्प्रिंग इसको आगे की तरफ धक्का देता है ये अपने पोजीशन में आने के लिए। तो जैसे स्प्रिंग आगे धक्का देता है, ये हमारा सोलेनॉइड स्विच के अंदर जो प्लंजर लगा है इसको धक्का देता है, ये प्लंजर अपने पोजीशन में आती है। जैसे अपने पोजीशन में आती है तो ये लीवर क्या करता है, ये वाला लीवर जो जुड़ा हुआ है, ये लीवर इसको पीछे खींच लेता है। ये आगे जाता है प्लंजर, ये लीवर पीछे जाता है। और ये जब से पीछे जाता है, जो हमारा फ्लाईव्हील से ये वाला दांता जुड़ा हुआ है, सेल्फ स्टार्टर मोटर का दांता फ्लाईव्हील से जुड़ा हुआ है, ये पीछे आ जाता है और इंजन तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सेल्फ स्टार्टर मोटर का जो दांता है वो पीछे आ जाता है और सेल्फ स्टार्टर मोटर बिल्कुल बंद हो जाता है। इसका कॉन्टैक्ट यहाँ से टूट जाता है, जो हमारा फ्लाईव्हील से जुड़ा रहता है, फ्लाईव्हील से इस दांता का कॉन्टैक्ट टूट जाता है। टूटते ही सेल्फ स्टार्टर मोटर बिल्कुल ठप पड़ जाता है, इसका कोई काम नहीं है। इंजन स्टार्ट हो गया, फ्लाईव्हील तो घूमता है लेकिन ये उससे दूरी बना लेता है, कॉन्टैक्ट टूट जाता है और स्टार्टर मोटर ठप पड़ जाता है। फिर इसको जब गाड़ी बंद होती है तो फिर इसको पावर मिलता है। जब सेल्फ लगाते हैं चाबी स्विच से तो इसको पावर मिलता है। इसको पावर मिलते ही ये वाली प्लंजर पीछे आती है तो ये वाली जो कॉन्टैक्ट डिश है, ये वाली प्लेट, ये इससे जुड़ता है। जुड़ते ही ये सेल्फ मोटर के ये जो प्लस वाली पॉइंट है इसमें पावर ट्रांसफ़र होता है। पावर ट्रांसफ़र होते ही जो सेल्फ मोटर है वो स्टार्ट होता है और जब ये पीछे आता है तो ये लीवर आगे जाता है। तो स्टार्ट होते ये लीवर जाकर फ्लाईव्हील में जुड़ता है। तो जैसे ही फ्लाईव्हील में जुड़ता है इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन स्टार्ट होने के बाद चाबी स्विच जब अपने पोजीशन में आती है तो यहाँ से पावर आना बंद हो जाता है, कट जाता है सप्लाई करते ही ये सोलेनॉइड स्विच काम करना बंद कर देता है। ये हमारा बीच में स्प्रिंग देख रहे हैं, ये स्प्रिंग इसको प्लंजर को धक्का दे के अपने पोजीशन में लाती है और ये लीवर क्या करता है, जैसे ही आगे आया ये लीवर इसको पीछे खींच देता है। पीछे खींचते ही जो हमारा फ्लाईव्हील से ये दांता जुड़ा हुआ है, फ्लाईव्हील से इसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है और टूटते ही हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर ठप पड़ जाता है।
इसका कोई काम नहीं है। और फ्लाईव्हील तो चलता है, इंजन स्टार्ट रहता है, लेकिन ये दांता पीछे आने की वजह से इसका काम पूरी तरह बंद हो जाता है। फिर दोबारा सेल्फ लगाते हैं तो वही मैकेनिज्म जो कि आप समझ सकते हैं। तो बस यही था। आप अच्छे तरह से, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर कैसे काम करता है।